राधे राधे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि प्रेम की शुरुआत कैसे होती है? एक नज़र से, एक एहसास से, या फिर किसी चमत्कार से? आज मैं आपको एक ऐसी अलौकिक प्रेम कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है उस पहले पल की जब बरसाने की लाडली श्री राधा रानी और नंदगांव के लाल श्री कृष्ण पहली बार मिले। ये सिर्फ दो प्रेमियों का मिलन नहीं, बल्कि दो आत्माओं का वो पहला स्पर्श था जिसने पूरे ब्रह्मांड को प्रेम में रंग दिया। कहानी में एक ऐसा पल भी आया जब राधा रानी के रूप को देखकर प्रेम के साक्षात स्वरूप श्री कृष्ण भी अपनी सुध बुध खो बैठे और मूर्छित होकर गिर पड़े। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो अद्भुत क्षण कैसा था? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि परम रस का साक्षात अनुभव है, जिसे रसास्वादन करने के लिए एक विशेष प्रकार के हृदय की आवश्यकता होती है। ये रस, जैसा कि वक्ता बताते हैं, सामान्य नहीं है। ये उस परम प्रेम की अनुभूति है जो लौकिक प्रेम से कहीं ऊपर है। ये कथा श्री ध्रुवदास जी के द्वारा वर्णित उस दिव्य लीला पर आधारित है जिसे उन्होंने अपनी साधना और भक्ति की गहराई में जाकर देखा था। वे कहते हैं कि इस लीला का सुख वही ले सकता है जिसका हृदय श्री राधा रानी प्रियाजू के प्रति अपनापन और निस्वार्थ प्रेम रखता हो। जो लोग घोर संसारी हैं, जिनके मन में विषय वासनाएं भरी हैं, उनका हृदय पाषाण पत्थर के समान होता है। ऐसे लोगों के लिए ये प्रेम रस समझना असंभव है। वे कहते हैं कि पाषाण हृदय तभी पिघल सकता है जब व्यक्ति बहुत समय तक संतों का संग करे और श्री राधा रानी की कृपा हो, तभी उसके भीतर ये भाव जागृत होता है। ये कथा कृष्ण के जीवन की अन्य घटनाओं से बिल्कुल अलग है। वक्ता इस बात पर विशेष जोर देते हैं कि अभी तक जितने भी लोग कृष्ण के पास आए थे, वे या तो उन्हें मारने के इरादे से आए थे या किसी अन्य स्वार्थ से। कृष्ण ने अपनी करुणा से उन सभी को परम पद दिया। लेकिन ये लीला सबसे निराली है। ये पहली बार है जब कोई कृष्ण को प्रेम के कारण व्याकुल और विह्वल कर देगा। ये लीला श्री राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रथम मिलन की है, जहां न तो कृष्ण ने राधा को देखा था और न ही राधा ने कृष्ण को। उनका मिलन, उनके नेत्रों का परस्पर स्पर्श एक ऐसी घटना है जो उन दोनों को प्रेम विह्वल कर देती है। ये केवल एक आकस्मिक मुलाकात नहीं, बल्कि दो आत्माओं का पुनर्मिलन है जो सदियों से एक दूसरे की प्रतीक्षा कर रही थीं। इस अलौकिक मिलन के शिल्पकार कोई और नहीं बल्कि श्री राधा रानी की परम सखी श्री ललिता जी हैं। लीला का प्रारंभ बरसाने के अत्यंत रमणीय वातावरण में होता है। श्री वृषभानु जी की लाडली श्री राधा रानी और नंदगांव के श्री नंदराय जी के लाडले श्री कृष्ण अभी किशोर अवस्था में हैं। वे अभी तक एक दूसरे को देख नहीं पाए हैं, उनकी आंखें एक दूसरे से मिली नहीं हैं, लेकिन उनका प्रेम अव्यक्त रूप से ब्रह्मांड में व्याप्त है। इस प्रेम को सबसे पहले पहचानने वाली श्री ललिता जी हैं। वे दोनों की सुंदरता को देखती हैं और आश्चर्यचकित हो जाती हैं। एक ओर श्री कृष्ण हैं, जिनकी छवि ऐसी है कि करोड़ों कामदेव उनके चरणों में मूर्छित होकर गिर जाएं। वक्ता बताते हैं कि उनका रूप इतना आकर्षक है कि वे स्वयं अपनी छवि को मणि स्तंभ में देखकर मोहित हो जाते हैं। उनका स्वमन मन मोहन है, मुनियों विश्व और यहाँ तक कि प्रेम के देवता कामदेव का भी मन मोह लेता है। ललिता सखी इस सुंदरता के सागर को देखकर सोचती हैं कि यदि प्रियाजू एक बार इस रूप को देख लें तो क्या होगा। दूसरी ओर श्री राधा रानी है। उनका रूप अद्भुत है, उनके रोम रोम से सुंदरता टपक रही है। वक्ता कहते हैं कि यदि एक जीव में करोड़ों जिह्वा भी हों तो भी उनके रूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे श्री हित हरिवंश महाप्रभु का उद्धरण देते हुए कहते हैं कि एक एक ब्रज युवती इतनी सुंदर है कि करोड़ों लक्ष्मियों को आश्चर्यचकित कर दे, और ऐसी सभी ब्रज युवतियों के समूह की मुकुटमणि हमारी श्यामाजू हैं। उनके सहज श्रृंगार का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वे इतनी सुंदर हैं कि आभूषण उनके सौंदर्य को बढ़ाते नहीं बल्कि उसे छिपाते हैं। इस प्रकार ललिता जी दोनों की सुंदरता की तुलना करती हैं और ये समझ जाती हैं कि ये दो परम प्रेम मूर्तियां एक दूसरे के बिना पूर्ण नहीं हो सकती। उनका हेतु उद्देश्य ही प्रिया प्रीतम को मिलाना है। इस दिव्य मिलन के लिए ललिता जी एक परम उत्तम स्थान चुनती हैं। नंदगांव और बरसाने के बीच एक रमणीय सरोवर है जिसे प्रेम सरोवर कहते हैं, और उसके पास ही एक बट वृक्ष है जिसे संकेत वट कहा जाता है। इस स्थान की वनस्थली अद्भुत है, जहां जूही और मालती जैसी लताएं वृक्षों का आलिंगन किए हुए हैं और पुष्प खिले हुए हैं। ये प्रेम के प्रादुर्भाव के लिए सबसे उपयुक्त भूमि है। ललिता जी अपनी योजना को कार्यान्वित करने के लिए सबसे पहले श्री कृष्ण के पास जाती हैं। वे उन्हें नंद भवन से इशारे से बुलाती हैं और एकांत में ले जाती हैं। यहीं पर वे कृष्ण को प्रियाजू के रूप का वर्णन करती हैं। वे जानती हैं कि कृष्ण भी राधा से मिलने के लिए उतने ही आतुर हैं जितने राधा उनसे, भले ही उन्हें इस बात का भान न हो। ललिता जी के मुख से प्रियाजू के रूप और गुणों की महिमा सुनकर कृष्ण के हृदय में पूर्व जन्म का प्रेम जागृत हो जाता है। वे व्याकुल हो उठते हैं और सखी के चरणों में पड़ जाती हैं, ये पूछते हुए कि जिस रूप का वर्णन उन्होंने किया है उसके दर्शन कैसे होंगे। ये एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक बिंदु है। जब स्वयं भगवान को प्रियाजू के दर्शन के लिए सखी की कृपा की आवश्यकता होती है तो किसी जीव को कैसे हो सकता है। ललिता जी उन्हें बताती हैं कि प्रियाजू अपनी सखियों के साथ कभी कभी प्रेम सरोवर में खेलने आया करती हैं। वे कहती हैं, यदि आपको दर्शन करना है तो आइए प्रेम सरोवर में, हम दर्शन और मूर्छा
ये कथा का वो क्षण है जहां अव्यक्त प्रेम साकार रूप लेता है। ये केवल दो आत्माओं का मिलना नहीं, बल्कि उस परम रस का प्रादुर्भाव है जिसकी प्रतीक्षा में युगों से सारा ब्रह्मांड था। ललिता सखी की योजना के अनुसार कृष्ण प्रेम सरोवर के पास सघन कुंज में छिपकर बैठ गए थे। उनका हृदय अधीर था, नेत्रों में व्याकुलता थी और मन में बस एक ही धुन थी, उस नवल किशोरी का दर्शन कैसे हो जिसका वर्णन सखी ने किया है। वे बरसाने की ओर एकटक देख रहे थे, तभी उन्हें दूर से एक मधुर गान सुनाई दिया। जैसे ही उन्होंने सुना, उनके अंदर एक हलचल सी मच गई। वे तुरंत खड़े हो गए और देखा कि समस्त ब्रज युवतियों के समूह के बीच एक विलक्षण छवि झलक रही थी। वो छवि कोई और नहीं, हमारी महारानी श्री राधा रानी की थी। कृष्ण ने दूर से ही उनकी अनुपम छवि की एक झलक पाई। ऐसा लगा मानो कोटि कोटि चंद्रमा एक साथ उदय हो गए हों। उनका रूप लावण्य ऐसा था कि कृष्ण तन्मय हो गए, लेकिन वे भरकर नेत्र देख नहीं पा रहे थे क्योंकि उनकी सखियों की आड़ आ रही थी। कृष्ण व्याकुल होकर एक संपूर्ण दर्शन के लिए छटपटा रहे थे। प्यारे जी का रूप अद्भुत था। वे गौरवर्ण की थीं और उन्होंने नीलांबर नीले रंग की साड़ी धारण कर रखी थी। उनके केश राशि को सखियों ने सुंदर ढंग से सजाया था और माथे पर कस्तूरी की बिंदी थी। उनकी नुकीली, विशाल और कजरारी आंखें अत्यंत मोहक थीं, जो खंजन और मछली के नेत्रों को भी लज्जित कर रही थीं। वे मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी सखियों से बातें कर रही थीं और उनके दांतों की पंक्तियां मोतियों की तरह चमक रही थीं। वक्ता बताते हैं कि उनका ये रूप बनाया हुआ नहीं, बल्कि सहज श्रृंगार था, जिसमें हर अंग से स्वाभाविक शोभा प्रकट हो रही थी। खेल के नियमानुसार राधा को छुपा-छुपी के खेल में छिपना था। संयोगवश वे छिपने के लिए उसी कुंज की ओर गईं जहां कृष्ण पहले से ही छिपे बैठे थे। ये एक अव्यक्त आकर्षण था जो दोनों को एक दूसरे की ओर खींच रहा था। जैसे ही राधा ने कुंज में प्रवेश किया, उनकी दृष्टि कृष्ण पर पड़ी। अचानक नेत्रों पे नेत्र मिले। ये वो क्षण था जब दोनों को एक दूसरे का परिचय हुआ। उनके नेत्र इस तरह मिले मानो जन्म जन्म के बिछड़े हुए हों। इस प्रथम दृष्टि का प्रभाव इतना गहरा था कि कृष्ण पर अपरिमित प्रेम का आवेग उमड़ पड़ा। वे राधा के रूप सिंधु में ऐसे डूब गए मानो मछली जाल में फंस गई हो। राधा को देखते ही कृष्ण के शरीर में कंपन होने लगा, विकलता बढ़ी और वे इस प्रेम को संभाल न सके। वक्ता कहते हैं कि श्री कृष्ण, जो स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप हैं, प्रेम की इस तीव्रता को सहन नहीं कर पाए। मूर्छा आई गई तेह काला, उसी क्षण वे मूर्छित हो गए। उनका शरीर डगमगाया और वे भूमि पर गिर पड़े। राधा ने अपनी ओट से कृष्ण को मूर्छित होकर गिरते देखा। उनकी करुणा से भरा मन तुरंत उनकी ओर दौड़ा, लेकिन लज्जा और संकोच ने उन्हें रोक लिया। वे कृष्ण का स्पर्श नहीं कर पाईं। हालांकि उनके कदम पीछे हट गए, पर पिए को मन आपुन हरि लीनो। राधा का मन कृष्ण ने हर लिया और कृष्ण का मन राधा ने। उनके कदम सखियों की ओर बढ़े, लेकिन उनकी देह विस्मृत हो चुकी थी। वे चुपचाप सखियों के साथ वृषभानु भवन की ओर लौट गईं, लेकिन रह रहकर पीछे मुड़कर उस दिशा में देखती रहीं जहां उनके प्रियतम मूर्छित पड़े थे। इस घटना ने दोनों के जीवन में एक बड़ा मोड़ ला दिया। जहां कृष्ण लगभग 1 घंटा 26 मिनट तक बेहोश रहे, वहीं राधा भी गहरी उदासी में डूब गईं। दोनों के मन में एक दूसरे का रूप बस गया और वे इस विरह की अग्नि में जलने लगे। ये विरह कोई साधारण बिछोह नहीं था, बल्कि ये उस प्रेम की परीक्षा थी जो अभी अभी हृदय में अंकुरित हुआ था। श्री कृष्ण, जो प्रेम सरोवर के पास मूर्छित होकर गिरे थे, लगभग 1.5 घंटे बाद सचेत हुए, लेकिन उनके सचेत होने के बाद भी उनकी चेतना पूरी तरह से लौट नहीं पाई थी। वे बार बार हाँ लाडली या हाँ प्रियाजू कहकर शिथिल हो जाते थे। उनका शरीर कंपायमान था और नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। वक्ता कहते हैं कि श्री कृष्ण ने उस दिन से अपना सब कुछ त्याग दिया। उन्हें भोजन, जलपान और श्रृंगार कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। पहले वे सखाओं के साथ खेलते थे, हंसते थे और मैया यशोदा का श्रृंगार करते थे, लेकिन अब सब कुछ अप्रिय हो गया था। उनके हृदय में बस एक ही बात थी, कुंवर किशोरी जी को कैसे देखूं? उनके दर्शन के बिना मेरे प्राण बच नहीं सकते। कृष्ण का शरीर दिन ब दिन कृश होने लगा। वे बस बरसाने की ओर एकटक देखते रहते थे और उनकी आंखों से निरंतर अश्रु प्रवाहित होते रहते थे, जिससे उनके पीतांबर भी भीग जाते थे। वे मोर मुकुट, वैजयंती माला और सुगंधित अंगराग धारण करना भूल गए थे। उन्हें शीतल मंद सुगंधित वायु भी ज्वाला भरी अग्नि के समान लगती थी, क्योंकि वो विरह की पीड़ा को और बढ़ा देती थी। केवल बरसाने की ओर से आने वाली हवा ही उन्हें थोड़ी शीतलता देती थी, क्योंकि उसमें उनकी प्रियाजू के चरण रज का स्पर्श होता था। उनका मन और नैन दोनों ही राधा के पास थे और उनका शरीर केवल उस पुनर्मिलन की आशा में जीवित था। ये विरह उन्हें इतना व्याकुल कर रहा था कि वे अपनी बंसी बजाना भी भूल गए थे। दूसरी ओर श्री राधा रानी की दशा भी बिल्कुल वैसी ही थी। उस दिन के बाद उनकी आंखों की चंचलता पता नहीं कहाँ चली गई थी। वे गंभीर अर्ध खुले नेत्रों से बस उस वट संकेत की ओर देखती रहती थीं जहां उन्होंने कृष्ण को मूर्छित होते देखा था। वे बार बार सोचती थीं कि उन्हें किसने संभाला होगा। ये विचार उनके हृदय को पीड़ा पहुंचा रहा था। उनके मुख से मुस्कान चली गई थी और हंसना खेलना विस्मृत हो गया था। उनकी सखियों ने जब उनका श्रृंगार करना चाहा तो उन्होंने मना कर दिया। राधा का ये व्यवहार देखकर उनकी सखियां, जो उन्हें प्राणों की तरह प्यार करती थीं, चिंतित हो गईं। वे जानती थीं कि राधा को अब न तो खाना पीना भा रहा है, न ही खेलना और श्रृंगार करना।
एक दिन उन्होंने राधा से अकेले में पूछा, प्यारी जी, हम दोनों में ऐसा कोई भेद नहीं रहा कि आप अपनी दशा हमसे छिपाएं। कृपा करके हमें बताइए कि क्या हुआ है। सखियों के आग्रह पर राधा ने अपनी हृदय की बात बताई। उन्होंने उस किशोर का वर्णन किया जिन्होंने पीतांबर धारण कर रखा था और जो बहुत ही सुंदर थे। उन्होंने कहा कि उस किशोर ने उन्हें देखते ही मूर्छित होकर गिर गए थे। राधा ने बताया कि लज्जा के कारण वे उनका स्पर्श नहीं कर पाईं और अब उनका मन हर पल उन्हीं का चिंतन कर रहा है। उन्हें इस बात की बड़ी पीड़ा है कि उस किशोर को किसने संभाला होगा और उनकी क्या गति हुई होगी। ये विरह दोनों प्रेमियों के लिए एक तपस्या बन गया था। ये उन्हें न केवल एक दूसरे के प्रति प्रेम में और गहरा कर रहा था, बल्कि उन्हें उनके सांसारिक स्वरूप से निकालकर परम प्रेम के स्वरूप में ढाल रहा था। ये अवस्था अनुभव का विषय है जिसे शब्दों में पूरी तरह से व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रेम बान जेऊ लगे निशी दिन जाने सोई। ये विरह ही था जिसने उनके प्रेम को और भी दिव्य और मजबूत बना दिया। श्री राधा और श्री कृष्ण दोनों के मन में एक गहरा तूफान खड़ा कर दिया था। दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचकर व्याकुल थे, लेकिन इस पीड़ा को किसी से कह नहीं पा रहे थे। उनकी दशा देखकर उनकी सखियां, विशेषकर अष्ट सखियां, जो राधा को अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करती थीं, चिंतित हो गईं। वे जानती थीं कि उनकी प्यारी स्वामिनी न तो खा रही हैं, न पी रही हैं, न हंस रही हैं और न ही श्रृंगार कर रही हैं। वे चुपचाप आंगन में खड़ी होकर अपने पैरों के नख से धरती को रोधती रहती थीं, जो उनके हृदय की गहन पीड़ा को दर्शाता था। एक दिन प्रधान सखियों ने मिलकर यह निश्चय किया कि वे इस रहस्य को जानकर ही रहेंगी। उन्होंने अन्य सभी सखियों को दूर भेजा और राधा को एकांत में बैठाया। उनमें से एक, शायद ललिता जी, ने अत्यंत प्रेम और विनम्रता के साथ कहा, प्यारी जू, आज तक हमारे और आपके बीच ऐसा कोई भेद नहीं रहा कि हम आपकी स्थिति को न जाने और आप हमसे कुछ छिपाएं। आज तक ऐसी कोई बात नहीं रही, कृपा करके आप हमें बताइए। सखी ने आगे कहा, ललिता कहे, श्री राधा प्यारी, मोसो बात कहो सुवारी। ये एक ऐसा आग्रह था जिसे राधा टाल नहीं सकी। सखी ने अपनी और राधा की एकता को दर्शाते हुए कहा, मैं हूं तो मन की कछु पाई, सो तुम मोह कहो समझाई। सखी ने संकेत दिया कि उसे राधा के मन की बात का कुछ अंदाजा है, लेकिन वो चाहती हैं कि राधा स्वयं इस बात को कहें ताकि उनका हृदय हल्का हो सके। उन्होंने कहा, अपने सो दुराव नहीं कीजिए, यानी अपनों से कोई बात छिपानी नहीं चाहिए। सखियों के इस अनन्य प्रेम और विश्वास को देखकर राधा का हृदय भर आया। उन्होंने धीरे धीरे और रुक रुक कर अपनी बात कहना शुरू किया। उन्होंने कहा, सखी, उस दिन तुम सब मुझे प्रेम सरोवर में छुपा छुपी का खेल खेलने के लिए ले गई थी ना। जब मैं छिपने के लिए उस सघन कुंज में गई तो वहां मैंने एक किशोर को देखा। ये कहते हुए उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। राधा ने उस किशोर के रूप का वर्णन करना शुरू किया। उन्होंने कहा, उनका रंग सांवला था, उन्होंने पीतांबर धारण किया हुआ था और उनके नयन विशाल थे। उनके अरुण अधरों पर एक मंद मुस्कान थी और माथे पर मोर मुकुट सुशोभित था। राधा के वर्णन में उनकी प्रत्येक बात में उस प्रेम की झलक थी जो उनके हृदय में बसा हुआ था। उन्होंने आगे कहा कि उस किशोर के कंठ में मोतियों का हार था और उनका मुखमंडल इतना लावण्यमय था कि वो प्रेम की ही मूर्ति लग रहा था। राधा ने बताया कि जैसे ही उन्होंने कुंज में प्रवेश किया और उस किशोर ने उन्हें देखा, वो मूर्छित हो गए। उनका मूर्छित होना और पृथ्वी पर गिरना उनके लिए एक गहरा आघात था। राधा ने लज्जावश और संकोचवश उनका स्पर्श नहीं किया, लेकिन उनका हृदय उनसे जुड़ गया था। वे बोली, मेरे मन में तो आया एक बार दौड़ के उनको उठाऊं, पर लज्जा और संकोच मैंने उनका स्पर्श नहीं किया। ये कहते हुए उनका गला भर आया। राधा ने अपनी सबसे बड़ी चिंता प्रकट की। उसी क्षण से मेरा मन उस किशोर का चिंतन कर रहा है और जब तक मुझे उस किशोर का दर्शन नहीं होगा तब तक। उन्होंने आगे कहा कि उनके मन में ये प्रश्न बार बार उठता है कि उनकी क्या गति हुई होगी और कौन उनको संभालेगा। उन्हें इस बात की बड़ी पीड़ा है कि कोई उन्हें उस किशोर के बारे में कुछ बता भी नहीं रहा। ये हृदय की बात केवल एक स्वीकारोक्ति नहीं थी, बल्कि ये प्रेम की पराकाष्ठा का एक उदाहरण था। राधा ने न केवल अपने प्रेम को स्वीकारा, बल्कि अपनी संवेदनशीलता और करुणा को भी दर्शाया। ये घटना बताती है कि सच्चा प्रेम केवल नायक नायिका के बीच का आकर्षण नहीं है, बल्कि एक दूसरे के प्रति गहन चिंता, करुणा और निस्वार्थ समर्पण भी है। राधा का ये हृदय की बात कहना ही उनकी सखियों के प्रति उनके गहरे विश्वास को दिखाता है और यही विश्वास उन्हें इस प्रेम मार्ग पर आगे बढ़ने की शक्ति देता है।